गुड मॉर्निंग। देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, रीजंस फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द स्पोर्ट। क्या रीज़न है कि भाई जो वुमेन्स है वो स्पोर्ट्स के अंदर लेस पार्टिसिपेशन करती है, उसका कारण क्या है वो देखते हैं। एट वर्ल्ड लेवल द नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स was really very limited before 1970. In ancient time, the situation was rushed. At that time, women were not allowed even watch the Olympic Games. But the number of participation of women at the international level has increased for the last 4 decades. भाई ये तो सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो क्या रीज़न है? फर्स्ट रीज़न ये है कि भाई लैक ऑफ लेजिस्लेशन, कानून के अंदर कमी है। क्या कमी है? इन 1972 लेजिस्लेशन वाज पास इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन which a provision was kept to provide the financial aid to all the educational institutions. As a matter of fact, the legislation was passed to prevent discrimination and to provide equal opportunity to women to participate in the sports at all level. Equal facility provided in sports to women as in case of men. ठीक है, मतलब इस तरह का कानून पास किया गया कि भाई कि इस तरह का प्रोविज़न रखा गया कि भाई जो मेल जो फीमेल्स हैं उनको भी मेल के जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले, उनके लिए भी उतना ही पैसा खर्च हो जो मेल के स्पोर्ट्स के लिए खर्च होता है। कुल मिला के बात यह है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिजोल्यूशन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स वाज इनहेंस एविडेंटली। ठीक है, इन इंडिया देर इज़ लैक ऑफ सच लेजिस्लेशन। इंडिया के अंदर अभी भी इस चीज़ की कमी है, इस तरह का कानून नहीं है। देयर सच टाइप ऑफ फाइनेंशियल एड इज़ नॉट प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कॉलेज है, स्कूल्स है, इनको इतना फंड नहीं प्रोवाइड किया जाता है कि फीमेल्स को जो है स्पोर्ट्स वगैरह के लिए हम मोटिवेट करें, फीमेल जो है वो स्पोर्ट्स वगैरह खेलें। For providing sports facility there is less provision is allocation of budget. इतना बजट पास ही नहीं होता है फीमेल्स के लिए in comparison to the western countries. After having a glance on sports budget and other facility provided in the women's colleges and schools, it can be observed clearly that there is less expenditures on them in comparison to the main college and schools. मतलब कुल मिला के ये है कि एक तो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा बजट पास नहीं कर रही है फीमेल्स के स्पोर्ट्स पर। दूसरा ये है कि जो स्कूल्स और जो कॉलेज होते हैं वो भी इतना खर्चा नहीं करते हैं, इतना एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं वुमेन स्पोर्ट्स। अलॉन्ग दिस देयर इज़ अ लैक ऑफ फैसिलिटी फॉर वुमेन इन द कॉलेज एंड स्कूल्स। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ टाइम। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन यूजुअली हैव लेस लेजर time than men because they take a greater burden of responsibility for household work. वुमेंस के लिए क्या होती है, हाउस होल्ड वर्क भी जो है वो करने उसको ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो फीमेल्स को जनरली जो फैमिली है या जो मदर है या जो फीमेल्स है फैमिली के अंदर, वो जो है वो ये चाहती है कि पहले वो घर का काम सीखें, तो उनको घर के काम भी करने पड़ते हैं, हाउस होल्ड वर्क्स भी उनको करने पड़ते हैं। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनको इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है कि वो स्पोर्ट्स खेल सकें। ठीक है, एक रीज़न ये भी हम मान सकते हैं। ठीक है, कुछ वुमेन्स ऐसी होती है जो खुद के घर चलाने के लिए उनको अर्निंग करना पड़ती है, उनको वर्क करना पड़ता है, उनको नौकरी करना पड़ती है, तो वहाँ भी एक कंडीशंस आ जाती हैं। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा ये भी एक तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, lack of self-confidence. Women tend to have less self-confidence in the comparison to the men. Indeed, self-confidence is also linked to the sport competition. Simple सी बात है। However, some women have competitive elements of sports, but most of them don't participate in sports as these are competitive. कंपटीशन की वजह से वुमेंस जो हैं इन स्पोर्ट्स में क्या जो है इंटर नहीं लेती है, क्योंकि कंपटीशन से वो थोड़ा क्या करती है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ही मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी एक रीज़न है कि जो वुमेंस है वो क्या नहीं करती है, पार्टिसिपेट नहीं करती।
मेल डोमिनेंट कल्चर ऑफ द स्पोर्ट, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हम मेल को ज़्यादा डोमिनेंट करते हैं, मतलब मेल को ही स्पोर्ट के लिए हम सही मानते हैं कि मेल ही जो है स्पोर्ट खेल सकता है, फीमेल नहीं। वही सोशियो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एक थिंकिंग हो गई। देयर इज़ नो डाउट दैट कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स इन मेल डोमिनेटेड, सम वुमेन्स डू नॉट अपोजिशन स्पोर्ट because opt sports, because they see that is a male dominant field. Being sporty is felt to be at odds with being feminine. ठीक है, मतलब वो अपने आप अगर कोई वो कुछ फीमेल्स का ऐसा मानना है कि भाई अगर वो स्पोर्ट्स खेलेंगी जो कि फेमाइन, मतलब कि जो बोल सकते हैं कि जो वुमेन के लिए जो है वो अच्छा नहीं है, कि एक वो मतलब उनकी सोच ये होती है कि वुमेन जो है वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, उसकी फेमाइन के लिए वो अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ वुमेन्स कुछ फीमेल्स का मानना ये होता है कि भाई हमारा जो काम है वो क्या है, घर के काम ज़रूरी है। ठीक है, उनका ये मानना होता है, तो इसलिए उनको वो जो है वो इस चीज़ से दूर रहती है, मतलब स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स एंड नो कवरेज ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स। स्पेक्टेटर्स का मतलब हो गया दर्शक। सिंपल सी बात है भाई कि दर्शक भी इतने नहीं हैं जो फीमेल्स को पसंद करते, मतलब फीमेल स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। जनरली दर्शक जो है, स्पेक्टेटर्स जो हैं वो किसको पसंद करते हैं, वो पसंद करते हैं मेल स्पोर्ट्स को। Lack of interest of spectators is one of the major reasons of the less participation of women in the sports. There is no surprise if there is less number of spectators in sports competition of women, because there is also less number of spectators in sports competition and tournament of men. A cricket match may be called exception where there is always a huge number of spectators, but not in women cricket match. जनरली देर इज़ नो ट्रांसमिशन ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑन टीवी चैनल्स। ये इसकी बात हमने पहले भी कर ली है। ठीक है, हेयर एवरीवन इज़ कंसर्न अबाउट मेंस क्रिकेट, हाउ मेनी टाइम्स डू वी मैच एनी स्पोर्ट्स प्ले बाय वुमेन इन इंडिया ऑन टीवी। हम खुद पे ही देख सकते हैं कि हमने कितनी बार जो है वुमेन का क्रिकेट देखा है टीवी पे। सोचो, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई मेल क्रिकेट तो हम चाहे हमने 5 बार भी देख लिया हो, हम बार बार इसको रिपीट करके भी देख लेते हैं, लेकिन कभी सोचा हो कि वुमेन क्रिकेट हमने कितनी बार देखा है। ठीक है, तो वी हार्डली वॉच वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप, वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप etc on TV screen. A due space about women's sports is not given in newspaper. Directly or indirectly these reasons are responsible for the less participation of women in the sports. ये भी एक रीज़न है कि जो वुमेन्स है वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती है, क्योंकि एक तो ये हो गया कि स्पेक्टेटर्स की कमी है, दूसरा ये कि मीडिया और न्यूज़पेपर जो भी हैं वो भी इतना ज़्यादा वुमेन्स स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं। As a matter of fact, if there is less number of spectators in any sport competition, the players, whether men or women, will not be properly motivated to participate in the sports. सिंपल सी बात है, स्पेक्टेटर्स का काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, दिस विल डिक्रीज दियर एंथुजियाज्म टू पार्टिसिपेट। ठीक है, एक उत्साह, एक एंथुजियाज्म जो है पार्टिसिपेट के अंदर आता है कि भाई उसको देखने के लिए दर्शक आए। ठीक है, मान लो सोचो कि आप लोग खेल रहे हैं और आपको देखने वाला कोई दर्शक नहीं है। ठीक है, कोई मैदान में कोई दर्शक नहीं है, तो आप सोचो कि भाई मेरे को कोई देख ही नहीं रहा है तो मैं ये चीज़ करूँ क्यों, तो वहाँ पर भी एक इस तरह की फीलिंग्स आती है। लैक ऑफ फीमेल्स स्पोर्ट पर्सन एज रोल मॉडल्स। There is a lack of sufficient number of female sport person as a role model in India. However, there was a various name sport women as role models such as P.T. Usha, Karnam Malleshwari, Sania Mirza, Sania Nehwal, MC Mary Kom, Mithali Raj, P.V. Sindhu, but they are not popularized on TV, advertised and other programs. लेकिन nowadays हम देख सकते हैं कि जी लगभग ये जितने भी नाम हैं यहाँ पर इनको सब लोग जानते हैं अभी। ठीक है, इनफैक्ट दे डिड नॉट गेट ड्यू प्लेस ऑन TV's role models. Even proper place is not given to the achievement of such women players in various newspaper and magazines. If the number of such apex women sport persons the increase and they can popularize on TV channels, they can participate of women in the field of sports will be enhanced definitely. अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए कि इस तरह के रोल मॉडल्स जो हैं वो बढ़ते रहें और इसके अलावा इनको और ज़्यादा फेमस कर दिया जाए
थ्रू द टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू इनको और ज़्यादा पब्लिश किया जाए, उनको जब फेमस कर दिया जाए तो उनको देखकर एक मोटिवेशनल फीलिंग्स जो हैं वो फीमेल्स के अंदर आएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है फीमेल्स वो पार्टिसिपेट कर पाएंगी। किसके लिए? स्पोर्ट्स के लिए। लैक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट। Due to lack of fitness and wellness movement, women's participation in sport is less. We are able to aware the sports and games play a very effective as well as significant role in the development of fitness and wellness. But it is deplorable matter for women in India. They do not have strong awareness about their fitness and wellness. Real बात है ये, जो हमारे इंडिया की जो वुमेन्स है वो इतना ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान नहीं देती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ वुमेन्स आर नॉट अवेयर अबाउट फिटनेस मूवमेंट ऑफ वेलनेस मूवमेंट। मेनी वुमेन्स एंड गर्ल्स आर नॉट अवेयर एंड अलर्ट अबाउट देयर शेप एंड साइज। सम आर नॉट कॉन्शियस अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ देयर फिगर। ठीक है, मोस्ट ऑफ जनरली देखा गया है कि जो फीमेल्स जो हैं आफ्टर मैरिज, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ देखने को मिलती है कि आफ्टर मैरिज तो फीमेल अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देती है। बिफोर मैरिज तो ठीक है देख लेते हैं, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होती है, आफ्टर मैरिज तो फीमेल अपनी बॉडी पर ध्यान इतना नहीं देती है। इस वजह से उनका साइज उससे और उनका फिगर जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है। If they come to know about the value of figure, shape, health, wellness and fitness, they will definitely like to participate fitness। और सिंपल सी बात है, जो वुमेन इस तरह की चीज़ों में मतलब हेल्थ कॉन्शियस है तो डेफिनेटली वो वुमेन जो है उस स्पोर्ट लाइक भी करेगी। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एनहेंसमेंट ऑफ देयर फिटनेस एंड वेलनेस। टू गेट परफेक्ट शेप 36-24-36 is not a bed of roses. It can only be achieved with the help of sport participation. Hence, the participation of women is low due to the lack of any fitness and wellness movement. तो जब तक वुमेन जो है हेल्थ कॉन्शियस नहीं होगी, जब तक वो वेलनेस और फिटनेस के लिए अवेयर नहीं होगी, तब तक जो है वो स्पोर्ट्स में भी उनकी एक जो स्पोर्ट्स की भी एक जो एक रुचि, एक इंटरेस्ट होना चाहिए स्पोर्ट्स में, वो भी उनके अंदर डेवलप नहीं होगा। ठीक है, lack of education among women. Due to lack of education, there is a less participation of women in sports. Due to lack of education, they are surrounded by baseless and imaginative misconceptions spread in our society. For example, it is considered in our society that physical, social, psychological characteristics or qualities of women are changed who participate in the games and sports. ठीक है, जो वुमेन स्पोर्ट्स या गेम्स खेलती है उसके लिए भावनाएं, सोच ही चेंज हो जाती है। ठीक है, इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड दैट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अकर्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू दोज वुमेन्स हु पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स। बोलते हैं कि जब डिलीवरी का टाइम होता है या प्रेगनेंसी जो है वो अफेक्ट होती है वुमेन्स की, ये बोला जाता है। हाउएवर इट इज़ ट्रू दैट कम्प्लीटली अपोजिट। देयर आर वेरियस मिसकंसेप्शन प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी सच एज बोन्स ऑफ वुमेन बिकम वीक एंड देयर फेमिनिटी इज आल्सो एंडेंजर्ड एंड who participate in the sports. In fact, that these are only misconceptions which are not related to the fact. एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये जस्ट अपोजिट और बोलते हैं। जो सोशलिस्ट होते हैं या फिर ये सोसाइटी में जो लोग होते हैं या जो साइकोलॉजिकली जो जिनकी थिंकिंग नेगेटिव होती है, वो ये सोचते हैं कि भाई अगर कोई वुमेन अगर क्या करती है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है तो उसकी आगे आने वाली लाइफ जो है इफेक्ट हो सकती है, वो प्रेगनेंसी के चांसेस उसके कम हो जाएंगे। ठीक है, डिलीवरी में उसको प्रॉब्लम आएगी या फिर उसकी बोन्स वीक हो जाएगी। ठीक है, ये सारे मिसकंसेप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं फीमेल्स को। ठीक है, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन वुमेन आल्सो स्टार्ट द थिंक ऑन सेम लाइन्स। और इसी वजह से जो वुमेन्स है वो भी ये मानना स्टार्ट कर देती है कि भाई शायद हो सकता है कि जो लोग बोल रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्यों है? बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ये सब कुछ है। तो अगर प्रॉपर एजुकेशन में मिलती है, जबकि उल्टा इसका ये है कि जो वुमेन ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होती है, इस तरह का स्पोर्ट या गेम में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है, वो और ज़्यादा फिट रहती है कंपेरिजन टू द नॉर्मल वुमेन। लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेस। लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेस इन इंडिया आल्सो वन ऑफ द रीजन्स of less participation of women in the sports. If the number of women coaches is enhanced, there will be definitely be a increase to be women participation in the sports and games. As a matter of fact, most of females feel shy in front of male coaches, whereas in front of female coaches they will not face the problem and take part in the sports wholeheartedly without any hesitation.
ठीक है। एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स द वुमेन स्पोर्ट पार्टिसिपेशन, सोसाइटी का क्या सोच है, क्या एटीट्यूड है, उसकी हम बात कर लेते हैं। ये भी एक रीज़न है, वैसे तो इसकी बात हम पहले कर चुके हैं इससे पहले वाले टॉपिक में, वापस इसमें देखते हैं क्या बोल रही है। द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी प्ले वाइटल रोल टुवर्ड्स द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स। द पॉइंट ऑफ व्यू of Indian society, it is attitude is not proper towards women's participation in the sports. Indeed, not only in case of India, there are a lot of countries in the world which have the same point to view regarding women's participation in sports. The only difference is that point of view of India's society is more strong and intense. In male-dominated society, the views of male sport person about female sport persons are definitely of low level. Is said, why don't they stay in kitchen where they belong? देखिए इसकी बात हमने पहले भी कर ली। Definitions of masculinity and femininity are given by our society, ठीक है। There is no link of masculinity and femininity with the participation in sports. मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का मतलब समझते हैं कि फेमिनिटी का मतलब क्या होगा कि बोल सकते हैं कि मस्कुलिनिटी का मतलब तो हो गया कि किस तरह के कि उसका मतलब स्ट्रॉन्गनेस कितनी है, और फेमिनिटी मतलब वो मतलब वीकनेस कितनी है। सिंपल सी बात मतलब है, सॉफ्टनेस क्या है, सॉफ्टनेस कितनी है, कि स्ट्रॉन्गनेस और सॉफ्टनेस मायने नहीं रखती है कि स्पोर्ट्स खेलेगी कि नहीं खेलेगी, ठीक है। The concept of a society regarding women's participation change up to the large extent. The result of such movement, women are heading towards various fields. In fact, the view of society cannot be changed spontaneously. There is still a negative attitude of society regarding to participation of women in the sports in India, owing to there is a less participation of women in the sports. ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि इस वुमेन्स के लिए सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है, उस पर भी जो है उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि जो वुमेन्स है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी की बात करते हैं। पर्सनल सेफ्टी ऑन द रोड, स्ट्रीट एंड पब्लिक स्पोर्ट्स, ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं पर्सनल सेफ्टी ऑफ द रोड, पब्लिक स्पोर्ट्स, ठीक है। अराउंड sport venue is an important as well as the particular problem for women who want to participate in sports. They may be easy target to bullying and abuse. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स वुमेन जो होती है उन पर कमेंट्स मारते हैं, ठीक है। सुना भी होगा आप लोगों ने, सानिया मिर्ज़ा जो हैं, जनरली क्या होते हैं कि जो टेनिस खेलने वाले, बैडमिंटन खेलने वाले जो वुमेन्स होती हैं वो क्या होती है शॉर्ट्स में टेनिस खेलती है, तो वहाँ पर भी उनको इस तरह के कमेंट्स को सामना करना पड़ता है, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो कई बार उनको इस तरह के कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, जहाँ फिर वहाँ पर उनका जो एक बोल सकते हैं कि उनका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है, उनका जो इंथुजियाज्म है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है इस तरह की कंडीशंस में, ठीक है। ट्रैवलिंग टू फ्रो टू स्पोर्ट्स स्टेडियम एंड कॉम्प्लेक्स में बी डेंजरस टू वुमेन. They do not feel safe. Due to this reason, parents refuse them to take part in the sports. Traveling to and fro from sports stadiums or complexes may be dangerous to women. ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये है कि स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स को जो फीमेल्स है वो अपने आप के लिए सेफ महसूस नहीं करती हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का कमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट दे सकता है। तो कुछ वहाँ भी यहाँ पर वहाँ भी जो है एक नेगेटिव पॉइंट होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। स्पोर्ट एंड गेम्स आर कंसिडर्ड मस्कुलाइन. It is fact that some women leave sports and games because they see in the male dominant activity. ठीक है, it is just not see as feminine to be interested in sports. So it is also one of the reason that less participation of women in sports. There is no truth in statement even they think that they may be labeled as a lesbian if they play almost any sport, a part of few sports which are these particularly feminine. ठीक है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर कंसिडर्ड मस्कुलाइन का मतलब है कि
कि भाई ऐसा बोला जाता है कि ये जो जनरली जो जिनके मजबूत लोग होते हैं, जो स्ट्रेंथ वाले वो लोग होते हैं, वही खेल पाते हैं, जो मेल हैं वही खेल पाता है। फेमाइन जो है वो स्पोर्ट्स में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी या उनका वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं या सॉफ्टनेस उनके अंदर ज़्यादा होती है, तो वो स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते हैं। तो यहाँ पर ये सोच बिल्कुल गलत है। लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस ऑफ फैसिलिटी, ठीक है। वुमेंस को जो है पहली बात के लिए बजट के हिसाब से उनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती है, इस वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हो जाता है डाउन हो जाता है, उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ठीक है। उनको इतनी अच्छी फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं करवाती है, नहीं करवाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ दे रखा देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस फैसिलिटी प्रोवाइड वुमेन in field of sport facility in terms of equipment training coaching are not usually provided to women in the comparison to the men, hence the participation of women remains low. Even program related to games and sports and girls schools and colleges are less comparison to the boy school and colleges. Generally females do not have adequate playing facility near the, भाई कुल मिला के ये है कि इसके अंदर वो सारे पॉइंट्स बताए गए हैं कि जिसकी वजह से क्या रीज़न है कि भाई जिसकी वजह से फीमेल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरह इसमें समझाया गया है कि कौन कौन से सारे सोसाइटी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं, फीमेल के खुद के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, फीमेल जो है खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसकी वजह से भी क्या है ये सारे रीज़न रहते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, सिंपल से पॉइंट्स है। देखो फिजिकल के अंदर तो आपको क्या करना होता है, कॉमन सेंस एक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये इतना ज़्यादा हम पढ़ रहे हैं तो ये तो सिंपल सा आपको ओनली याद कर रखने हैं, पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर भी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इसको। आपको तो पॉइंट्स याद रख के इनको पॉइंट्स में, क्योंकि पॉइंट्स अगर याद है तो उसमें फिर हम लिखने का काम हमारा मतलब पॉइंट्स के हिसाब से हम उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।